रमज़ानुल करीम आ रहे हैं, रोज़ों के हवाले से लोग बेशुमार सवालात पूछते हैं। हमें भी एक सवाल, अजब सवाल मौसूल हुआ। एक साहब ने फरमाया कि मैं रोज़ा रखना चाहता हूँ और इस रमज़ान मेरा पूरा इरादा है कि मैं रोज़े रखूँ, मगर मुझे शराब की लत लगी हुई है, तो क्या मैं शराब से सहरी वगैरह कर सकता हूँ? रोज़ा होगा मेरा? वैस भाई, जहाँ तक बात है रोज़े की, तो रोज़ा क्यों रखा जाता है? कुरान करीम ने बताया है लअल्लकुम तत्तकून, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। तुम पे लोगों रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जैसे पहले रोज़ों पे थे, पहले लोगों पे रोज़े फ़र्ज़ थे। क्यों? ताकि तुम तकवादार बन सको। अब तकवा किसे कहते हैं? अगर हम तकवा की हकीकत समझ आए तो शराब से सहरी और अफ्तारी करने का जवाब हमें मिल जाएगा। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन के तहत एक रिवायत लिखी है अल-जामे लि अहकामिल कुरान लिल कुर्तुबी में। वो फरमाते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला का दौर था, सहाबा और अहले बैत हज़रत उमर के अरकान पार्लियामेंट थे, ये मौजूद थे। तो हज़रत उमर ने एक सवाल किया कि हुदल लिल मुत्तक़ीन, कुरान कहता है कि तक़वा इख्तियार करें, इसके बारे में अल्लाह ताला ने बड़ी बात फरमाई है, तो तक़वा किसे कहते हैं? जैसे हम रोज़े में कहते हैं लअल्लकुम तत्तकून। तो अगर किसी शख्स ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप लोगों में से सुना है तो वो ज़रा मुझे रहनुमाई कर दे। तो हज़रत उबई बिन काब खड़े हुए रज़ी अल्लाह तआला, जो सहाबाए कराम में वो सहाबी हैं जिनको हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि उबई, अल्लाह ने तेरा नाम लेकर मुझे फरमाया कि मैं आपसे कुरान सुनूं। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह सम्मानी, फरमाया नाम अल्लाह सम्माक, जी हाँ, अल्लाह तेरा नाम लिया। तो उबई बिन काब ने अर्ज़ किया कि अमीरुल मोमिनीन, मैं एक सवाल करूँ तो जो आप जवाब देंगे मैं आपको समझाऊंगा कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम से क्या इस बारे में सुना। तो हज़रत उमर हमतन गोश मुतवज्जे हुए, जी बताइए। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल, या अमीरुल मोमिनीन, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अमा सलकता तरीक़ा ज़ा शौक, आप कभी ऐसे एरिया से गुजरे हैं जो जगह कांटेदार झाड़ी हो? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाने लगे, नाम सलक तो मेरा रहा, कई मरतबा गुजरा हूँ। तो उन्होंने कहा कि कई फसलक, गुजरते वक्त आपकी कैफियत क्या होती है? तो ये कहने लगे, शमम तो सयाबी सुम्मा सलक, तो मैं कपड़े समेट लेता हूँ फिर गुजरता हूँ। तो उन्होंने कहा फ़ज़ाक़त तक़वा। हमने हुज़ूर पाक से भी यही सुना है कि दुनिया से ऐसे गुजरो कि नाफरमानियों का कांटा तुम्हारे कपड़ों में उलझ ना जाए। अब इसका जवाब मिल गया कि रोज़ा है तक़वा के लिए, और अगर हम शराब से सहरी या अफ्तारी कर लें तो रोज़े वाली बात तो हो जाएगी कि रोज़ा अफ्तार हो गया, पर रोज़े की रूह तो फौत हो गई ना, कि तक़वा ख़त्म हो गया। इसकी मिसाल तो ऐसे है जैसे मैं अफ्तारी में किसी का खून चूस लूँ, तो क्या मैं किसी को गर्दन काट के उसका खून चूस लूँ तो मेरी अफ्तारी तो हो गई, लेकिन क्या अफ्तारी होगी? क्या मैंने रोज़ा रखा? ये तो मैंने पेशाब के साथ वुज़ू कर लिया, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो ये इस तरह की चीज़ें होंगी। तो इसीलिए जो साथी सहरी वाले बात इस सिलसिले में पूछ रहे हैं, तो उनको अगर इस तरह समझा दिया जाए तो उन्हें समझ आएगा कि नेकी बर्बाद और गुनाह लाजिम वाला शक्ल न। ये एक और सवाल भी इसी तरह का आया, वो भी मैं आपसे पूछ सकता हूँ, आप बड़ी शफ़क़त से जवाब देते हैं। एक शख्स कहता है कि जी मैं गुस्ल की हालत में था, यानी मुझ पर गुस्ल वाजिब फ़र्ज़ था, मगर सहरी का वक्त हो गया और अब इसी हालत में मैंने रोज़ा रख लिया, तो क्या रोज़े की सेहत पर कोई असर पड़ेगा? देखें, अगर ये बंदा जुम्बी है, इस पर गुस्ल वाजिब है और इसने गुस्ल करना है, तो ये देखे कि जब इसकी नींद से आंख खुली है तो अगर इसके पास गुस्ल का वक़्त मौजूद है तो ये गुस्ल कर ले, फिर सहरी करे। ठीक है। और अगर गुस्ल का वक़्त मौजूद नहीं है, इतने में सहरी करना भी इसको ज़रूरी है, तो ये कम अज़ कम ऐसा करे कि हाथ मुँह धो के कुली और नाक में पानी डाल ले, उसके बाद ये बैठ जाए, ये खाना खा ले, अपनी सहरी कर ले, और सहरी करने के बाद रोज़े का वक्त ख़त्म हो गया तो अब जाकर ये गुस्ल कर ले तो बेहतर है। अगर जुम्बी हालत में इसने रोज़ा रख लिया, वक़्त की किल्लत की वजह से बाद में गुस्ल कर लिया, सिर्फ गुस्ल, ऊपर के बांसे तक इसने पानी नहीं चढ़ाया क्योंकि रोज़ा मुतासर होगा, तो इसका रोज़ा भी हो जाएगा और गुस्ल भी हो जाएगा, दोनों चीज़ें हो जाएंगी। जी हाँ। ओके, इसका जवाब हदीस से लिया जाता है? फ़िक़्ह की किताबों में देखें, एक चीज़ होती है कुरान, वो है अल्लाह की बात, एक है सुन्नत और हदीस, वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, तीसरी चीज़ है फ़िक़्ह। फ़िक़्ह का मतलब है कुरान और सुन्नत को इस तरह मिलाकर बताओ जिस तरह सहाबा और अहले बैत का फतावा मौजूद है। तो फ़िक़्ह इसे कहते हैं जो सहाबा अहले बैत का फतावा हो कुरान और सुन्नत की मौजूदा शक्ल में। सहाबा अहले बैत के फतावा में हज़रत इमाम जाफ़र अस्सादिक़ रहमहुल्लाह का नाम आता है और वो उस्ताद हैं हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रही। तो फ़िक़्ह हनफ़ी में इसका जवाब मौजूद है, तो ज़ाहिरी बात है वो अहले बैत के वास्ते से फ़िक़्ह की शक्ल है जिसको हम कुरान और हदीस का निचोड़ कहते हैं। हर सवाल का जवाब बेऐन ही स्पेसिफ़िक वर्ल्ड में हदीस के अंदर मौजूद नहीं है। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ,
आप और हम नमाज में अल्लाह अकबर करते हैं, हम ये अल्लाह अकबर के लिए कानों में हाथ लगा रहे हैं। जितने नमाजी हैं जिस मसलक से भी हो वो यहाँ तक हाथ लाते हैं तकरीबन। एक बंदा यहाँ तक नहीं लाता, वो यहाँ ठहरे ठहरे ऐसे ऐसे करके अल्लाह अकबर करता है, तो अब इसकी नमाज हुई या इसकी नमाज नहीं हुई, ये दोनों जवाब हदीस में वाज़ेह तौर पे मौजूद नहीं है। ये जवाब फ़िक़्ह देगी। फ़िक़्ह का मतलब कुरान और सुन्नत को मिलाएंगे, सहाबा और अहले बैत के फतवा को देख कर हम जवाब ले लेंगे।